क्या आप जानना चाहते हैं कि हम सही जुमले कैसे बनाएं और सही वक्त टेंस कैसे इस्तेमाल करें? इस वीडियो में मैं आपको हर टेंस के मिसाल के साथ सिंपल रूल्स और टिप्स दिखाऊंगा ताकि आप फौरन याद कर सकें। तो चलिए चलते हैं टेंसेस की तरफ। तो पहला सेंटेंस है शी डैश प्लेइंग फुटबॉल नाउ। वो अभी फुटबॉल खेल रही है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे नाउ लगा हुआ है अभी, यानी कि वो अभी अभी जो है खेल रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम या आर। तो यहाँ पे इज आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दे डैश फिनिश्ड देयर होमवर्क, मतलब उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव। और हैज आता है सिंगुलर के साथ, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव आता है प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हैव। आई डैश गो टू स्कूल एवरी डे, मतलब मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ। और ये टेंस आदत को जाहिर करता है, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, और आई के साथ हमेशा डू इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डू। मतलब ऐसे होगा, आई डू गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, वी डैश वाचिंग टीवी व्हेन ही केम, मतलब हम टीवी देख रहे थे जब वो आया। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वर। क्वेश्चन नंबर 5, ही डैश कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर डिनर, मतलब इसने खाने से पहले अपना काम मुकम्मल कर लिया था। तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है क्योंकि बिफोर डिनर से पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पे हेड इस्तेमाल होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हेड। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर डिनर। क्वेश्चन नंबर 6, शी डैश राइट अ लेटर टुमारो, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस है क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल और शल। और यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे विल आएगा। शी विल राइट अ लेटर टुमारो, यानी कि वो कल खत लिखेगी। क्वेश्चन नंबर 6, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट एट 5 PM टुमारो, मतलब वो कल 5 बजे क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे आने वाले कल का जिक्र होता है, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी और शल बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विल बी। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट 5 PM टुमारो। क्वेश्चन नंबर 8, आई डैश बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जुमला है। तो यहाँ पे हैव बीन आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9, ही डैश ऑलरेडी ईटन द फूड, मतलब वो खाना पहले ही खा चुका है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है शो कर रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव। तो यहाँ पे हैज आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ही हैज ऑलरेडी ईटन द फूड। वी डैश गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, यानी कि हम कल बाजार जा रहे थे। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर। और यहाँ पे वी लगा हुआ है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। मतलब जुमला ऐसे होगा, वी वर गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 11, शी डैश बीइंग वेटिंग फॉर 2 hours। क्वेश्चन नंबर 11, शी डैश बीन वेटिंग फॉर 2 hours, मतलब वो 2 घंटे से इंतजार कर रही है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और यहाँ पे हैज बीन आएगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन और हैव बीन। तो यहाँ पे आएगा, शी हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हैज। दे डैश वर्क हार्ड एवरी डे, तो ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, और ये आदत को जाहिर करता है, यानी कि कोई काम है जो वो रोज कर रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डू। दे डू वर्क हार्ड एवरी डे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आई डैश सीन दैट मूवी बिफोर,
मतलब मैं वो फिल्म पहले देख चुका हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैव और हैज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर। ही डैश प्लेइंग व्हेन द टीचर अराइव्ड, मतलब वो खेल रहा था जब टीचर आए। तो ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, यहाँ पे वाज आएगा। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर। He was playing when the teacher arrived. Question number 15. We dash have completed the task by next week. हम अगले हफ्ते तक काम मुकम्मल कर चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वी हैव बीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वी विल हैव कंप्लीट द टास्क बाय नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 16. He dash been studying for 3 hours. मतलब वो 3 घंटे से पढ़ रही है। तो यहाँ पे जो टेंस इस्तेमाल हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल होता है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हैज। She has been studying for 3 hours. Question number 17. They dash gone to Lahore last week. मतलब वो पिछले हफ्ते लाहौर जा चुके थे। तो यहाँ पे जो टेंस इस्तेमाल होता है वो पास्ट परफेक्ट है क्योंकि लास्ट वीक बता रहा है और पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हेड और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हेड, यानी कि दे हेड गॉन टू लाहौर लास्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 18. आई डैश रिटन अ लेटर नाउ, मतलब मैं अभी खत लिख रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, मैं अभी खत लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19. ही डैश बी कमिंग सून। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ही विल बी कमिंग सून, यानी कि वो जल्द आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट. वी डैश बीन प्लेइंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब बारिश शुरू होने से पहले हम खेल रहे थे। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका जवाब आपको कमेंट में लाजमी बताना है। और आपने अभी 12 टेंसेस सीख लिए हैं और आप अब जुमले बनाने में गलती नहीं करेंगे। याद रखें, थोड़ी प्रैक्टिस से आप इंग्लिश बोलना और लिखना आसान कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए सीरीज बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हमारी एकेडमी इंग्लिश सिखाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।